नमस्कार। मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम। जिस तरीके से दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं और उसके बाद तमाम देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनमें खटास आ चुकी है और उसी खटास का नतीजा है कि भारत ने जो स्वदेशी विमान बनाया था तेजस, उसके लिए जो इंजन अमेरिका से लिए जाने थे उनको देने से अमेरिका ने 2025 तक के लिए टाल दिया है। इसको लेकर अब भारत ने रूस की तरफ जब देखा है तो रूस ने इसमें दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अमेरिका जो सोच रहा था कि गुरपतवंत सिंह का मामला हो या फिर निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की बात हो, इन सभी मुद्दों के अलावा जिस तरीके से भारत ने पिछले दिनों में रूस के साथ नजदीकियां दिखाने की कोशिश की है, उसका बदला अमेरिका भारत से लेना चाहता था। लेकिन यहाँ अब ये बदला लेने की कार्रवाई की वजह से जो इंजन की सप्लाई रोकी गई है उससे भी भारत को फायदा ही होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के जो छोटे स्तर के विमान हैं तेजस, उनको बनाने के लिए भारत ने अमेरिका से फाइटर जेट इंजन का सौदा किया था जिसके तहत उसकी सप्लाई होनी थी, लेकिन अब इस सप्लाई को अमेरिका ने रोक दिया। दूसरी तरफ रूस ने भारत को बड़ा ऑफर देते हुए कहा है कि सुखोई का जो 5th जनरेशन का सुखोई 75 विमान है, फाइटर जेट है, जो कि अमेरिका के फाइटर जेट F-35 से बहुत ज्यादा एडवांस है, उसको वो भारत को 30 से 35 बिलियन डॉलर के रेट पर देने को तैयार है। इसके साथ साथ रूस का ऑफर ये भी है कि भारत अगर चाहे तो इनके निर्माण भी भारत में कर सकता है, यानी कि इसका निर्माण भारत में अगर होगा तो और भी भारत को फायदा होगा। सुखोई को लेने का एक और बड़ा फायदा ये है कि भारतीय जो वायुसेना है वो सुखोई 30 को बहुत पहले से इस्तेमाल करती हुई आ रही है, यानी कि अगर सुखोई 75 या फिर सुखोई 35 भारत में बनाया जाता है और भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होता है तो उसके लिए जो फाइटर्स है, जो फाइटर पायलट्स हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग लेने में बहुत ज़्यादा समय या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही सुखोई 30 को चलाने में महारत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो विमान है सुखोई 75, इसकी एक और खासियत है जो खासियत F-35 में भी है, लेकिन F-35 की अगर कीमत की बात की जाए तो वो करीब 82.5 बिलियन US डॉलर है, यानी कि अगर रुपए में बात की जाए तो वो करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास एक विमान बैठता है, और जबकि सुखोई की हम अगर देखें तो ये 250 से 300 करोड़ रुपए का एक विमान बैठेगा अगर ये भारत में बनता है तो, यानी कि एक F-35 की कीमत में भारत को 2 सुखोई 75 आसानी से मिल सकते हैं, जो किसी भी मायने में 5th जनरेशन के F-35 से कम नहीं है। भारत ने जो पिछले दिनों सौदा किया था, जो कि 2011 में बात चल रही थी, हालांकि वो आगे बढ़ते बढ़ते 2014 में फाइनल हुआ और उसकी खेपे आने में 2022 तक का समय लग गया, यानी कि राफेल 4th जनरेशन का विमान है और ये भी बहुत सारी फीचर्स से लेस है, लेकिन राफेल से भी अच्छा सौदा अब भारत को कम कीमत में मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय वायुसेना में जो MiG-21 विमान है उसके रिटायरमेंट का समय आ चुका है, उनको रिटायर करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि भारत की जो वायुसेना या भारतीय सरकार है वो 114 फाइटर जेट्स के लिए खरीद के लिए सौदे करने का प्लान में बहुत दिनों से है। और अगर भारत में होने वाले एयर शो जो 2025 में होना है उसमें रूस की पूरी योजना है कि वो सुखोई 75 और सुखोई 35 का प्रदर्शन वहाँ करेगा और भारत उन प्रदर्शन के आधार पर डील पूरी तरह से फाइनल भी कर सकता है। इस डील को फाइनल करने का फायदा ये होगा कि भारत के पास 5th जनरेशन का यानी कि एडवांस जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा और उसको बनाने का भी जिम्मा या बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिल जाएगी। इसके बाद में भारत अगर चाहे तो उन विमानों को एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमा सकता है। इससे रूस को ये फायदा होगा कि उसको उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा एक मजबूती मिलेगी और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो भी नए स्तरों पर पहुंचेगी, लेकिन इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है।
क्योंकि अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं। अगर वह ट्रंप की सरकार आ जाती है तो उम्मीद ये है कि अमेरिका के जो बाइडेन की सरकार ने इस इंजन की सप्लाई को रोका है उसको ट्रंप की सरकार आते ही बहाल कर देगी। लेकिन उससे पहले अगर भारत की डील रूस से हो जाती है तो भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि भारत जो मझोले स्तर के विमानों की खरीद की सोच रहा था उतने ही पैसे खर्च करके, उतने ही दाम खर्च करके भारत एक 5th जनरेशन का सुखोई 75 जैसा विमान खरीदने में कामयाब हो जाएगा। इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो ये 1.8 मैक की स्पीड से चलता है, 3000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है और 7.4 टन ये हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी हम आपके लिए बता दें, वो टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फाइटर जेट होते हैं उनको रडार भी पकड़ नहीं पाता है, यानी कि रडार से छुपने की जो कला या फिर वो स्पीड जो होती है जिससे रडार भी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ये विमानों में भी होती है, ये पनडुब्बियों में भी होती है। तो इस टेक्नोलॉजी से लैस जो विमान होते हैं उन्हें बहुत ही एडवांस स्तर का माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी विमान हमले के लिए आ रहा है और अगर वो रडार की पकड़ में आ जाएगा तो जिस देश पर हमला होना है या जो डिफेंस करने वाला कंट्री है वो अपने मिसाइल या एरो डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उसको निशाना बना सकता है। लेकिन अगर उसको रडार की रेंज से ही बाहर रख लिया जाए या छुपा लिया जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा आक्रमणकारी देश के लिए एडवांटेज होता है और वो एडवांटेज भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है अगर भारतीय वायुसेना को सुखोई 75 विमान का सौदा हो जाता है तो। इसके अलावा रूस ने जो दूसरा ऑफर दिया है वो है सुखोई 35 का। भारत के पास पहले से ही सुखोई 30 विमान है और सुखोई 35 चूंकि मझोले स्तर का 4th जनरेशन का माना जाता है, इसलिए ये भी एक एडवांस स्टेज का विमान भारत को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। भारत के पास राफेल पहले से ही है, हालांकि राफेल की कीमतें तो बहुत महंगी हैं और राफेल से भी एक कदम आगे जाकर सुखोई 75 अगर हमें सस्ते में मिलता है तो भारतीय जो वायुसेना की ताकत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और जहां तक हमारे फाइटर पायलट्स का सवाल है तो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट्स में गिना जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया था अभिनंदन वर्तमान ने, जब वो एक फाइटर प्लेन उड़ाते हुए पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और डॉग फाइट के दौरान उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया था, उन्हें पाकिस्तान में गिरना पड़ा था। लेकिन उससे पहले उन्होंने F-16 जो अमेरिका की शान कहा जाता था उस F-16 को भी उड़ा दिया था, उसको ध्वस्त कर दिया था। और अगर भारत की वायुसेना के पास सुखोई 75 जैसे विमान आ जाएंगे और इससे दूसरा बड़ा झटका चीन को भी लगने वाला है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ रूस की ये डील हो, क्योंकि चीन की वायुसेना फिर उस स्थिति में भारत की वायुसेना के सामने किसी भी तरीके से टिक नहीं पाएगी। चीन के पास वैसे ही हिमालय की वजह से बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है और अगर भारतीय वायुसेना के पास में सुखोई 75 आ जाता है तो न केवल चीन बल्कि दूसरे जो देश हैं उन तक भी भारत की रेंज और भारत का खौफ नजर आने लगेगा। जय हिंद, जय भारत।